यहाँ जो भी सरकार है वो आप डबल इंजन संज्ञा दे दें, उसको विशेषण मान लें, लेकिन बात तो एक ही है। जो सरकार जनता के खिलाफ वादा खिलाफी करती है उसके लिए तो दोनों ही इक्वली जिम्मेवार हैं। और अगर हमने मुख्यमंत्री को ही इसके लिए जिम्मेदार बताया तो वो भी सोचने की बात है कि मुख्यमंत्री हैं कैसे, उनके पास कितनी सीट हैं जिनके लिए वो मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया किसने है, उनके ऊपर भी चोट है। अगर मुख्यमंत्री अपने पैरों पर खड़े होकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और गलती कर रहे हैं फिर भी उनको शाबाशी दी जा रही है तो चोट किस पर है? आप जरा सोच कर देखें। हाँ, किसके लाडले हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि डाटा कलेक्ट करके उसे विधानसभा चुनाव में आप लोग इस्तेमाल करेंगे? तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा आप ही जनता को उजागर कर दें। जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको कैसे हम विधानसभा क्षेत्र पता तो चले कि कितने वोटर्स आपके हैं, कितने कोर वोटर्स हैं आपके भी। आप हम तो भी 1 करोड़ हस्ताक्षर के बारे में बात कर रहे हैं ना। आपको मालूम है कि जब हमारी पार्टी बनी थी 2 अक्टूबर को, तब हमारे संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1 करोड़ 7 लाख। तो हम कहीं दूर नहीं जा रहे, हम तो उनके पास ही जा रहे हैं जो हमारे साथ पहले से ही हैं। और ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि हम 7 करोड़ जो सारे वोटर्स हैं बिहार में उन सबका सिग्नेचर लाएंगे। एक अंतिम सवाल ये, ऑपरेशन सिंदूर को जनस्वराज कैसे? हमने पहले भी कहा है, पार्टी की तरफ से भी कहा है, प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि जो हमने झेला है, इतने सालों से जो हमने झेला है, पड़ोसियों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किया है उसको हमने बहुत हद तक सहते हुए उनको समझाने की कोशिश की है। जब एक हद पार कर गई है तो हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी हो गया है। हम जन स्वराज पार्टी की तरफ से सरकार के हर उस कार्य का समर्थन करते हैं जो हमारे देश की रक्षा और हमारे नागरिकों के सम्मान की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। वो जिताते आए हैं, लग रहा है कि वो हस्ताक्षर करेंगे। ये सवाल ये है कि बिहार में सबसे अधिक विकास का मॉडल वाला जिला कोई है तो वो है नालंदा। सबसे अधिक सड़कें बनी है, सबसे अधिक विकास हुए हैं। और नीतीश जी का पंचायत और नीतीश जी का बराह पंचायत जो है, बराह का जो गांव जो कल्याण बिघा है, तो कल्याण बिघा से शुरू करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोगों को कितने जो 94 लाख परिवार की बात की गई थी। अजय जी ने आपको विस्तार से बताया कि जाति जनगणना का पीछे राज क्या था कि जो आंकड़े आएंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो उस आंकड़े के मुताबिक 2 घोषणाएं विधानसभा में किया इन्होंने। उस समय मैं भी था, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि बिहार में जो किताब में आंकड़े आए हैं कि 94 लाख परिवार जो है गरीबी रेखा से नीचे है। तो उन सब परिवारों के लिए कम से कम 2 लाख रुपया देने की बात थी। तो कल्याण बिघा में हम लोग एक व्यक्ति से एक घर में पूछेंगे कि क्या 2 लाख रुपया किसी को मिला? गरीबी रेखा से जीने वाले तो कल्याण बिघा में सैकड़ों नहीं, करीब 400-500 लोग होंगे। तो उस 400-500 लोगों में से अगर कल्याण बिघा में किसी को नहीं मिला तो इसका मतलब बिहार में किसी को नहीं मिला। तो यह कितनी थोथी कल्पना थी, इनका दलील साबित हुआ। सब विभाग दिखाया विधानसभा में। दूसरी बात थी, उन्होंने कहा था जमीन देने की बात, उन्होंने कही थी 3 डिसमिल, वह भी नहीं मिला। और जो घूसखोरी की बात है, हम लोग तो बार बार चिल्ला रहे हैं कि यह बिहार जो है अफसरशाही और ये घूसखोरी में लिप्त है, लेकिन नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आता है। लेकिन उस कल्याण बिघा के लोगों से जब हम लोग पूछेंगे कि आपको दाखिल खारिज कराने में या कोई प्रमाण पत्र बनाने में आपको घूस लगा है कि नहीं, अगर वो लोग बताते हैं कि हमको घूस देना पड़ा है, तब तो बिहार के लोगों को एहसास होगा कि जब कल्याण बिघा के लोग घूस दे सकते हैं, कल्याण बिघा के एक भी आदमी को 2 लाख पैसा नहीं मिला,
तो इसका मतलब प्रमाणित हो जाता है कि नीतीश कुमार जी की ये वादा झूठी है। इसलिए हम लोगों ने कल्याण विधायक को चुना है। टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि प्रशांत किशोर जी के बारे में जो चर्चा चल रही है कि वहीं से विधानसभा लड़ेंगे, तो क्या ये सच्चाई है और उसी की तैयारी कर रहे हैं? 2025 के लिए नीतीश कुमार जी को टारगेट हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी तक लगभग 19 वर्षों से नीतीश कुमार जी सत्ता के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। तो यह समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि अभी 19 वर्षों के बाद विकास की जो अपने पीठ अपने तपतपाते हैं, तो उसकी वास्तविकता क्या है यह दिखाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। 2025 के फैक्टर नीतीश कुमार नहीं है, ये हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। मेरा एक सवाल मुन्ना जी से है। पहले ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से ऑपरेट हुआ है उसके लिए हम अपने आर्म्ड फोर्सेस को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और उनसे ये भी उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में वो इसी तरह हमारी सरहदों की रक्षा करते रहें और हमारे नागरिकों की रक्षा करते रहें। सर ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है और लगातार इंडियन आर्मी रिटेलिएट कर रही है पाकिस्तान को, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने उसकी प्रतिक्रिया तो दे दी है। अगर आपके पड़ोसी आपके ऊपर पत्थर बरसाते रहे थे, कितने दिन तक आप सहेंगे? जब सहने की सीमा पार हो जाएगी तो आप एक्शन तो लेंगे ना। पहले अटैक में 9 सेंटर्स को डैमेज किया गया, लेकिन पाकिस्तान तो ऐसे सेंटर्स से भरा हुआ है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन सारे सेंटर्स को जहां आतंकवादी ट्रेन किए जाते हैं उनको खोजें और खोज कर उनको ध्वस्त करें। जब स्वराज की सरकार आएगी तो बोलते हैं कि दारू चालू होगा। अभी भी गरीब आदमी ही ज्यादातर जेल में है, लेकिन जब चालू हो जाएगा तो गरीब आदमी ही ज्यादातर पी के रोड पे घूमते रहते हैं। इस पर आप ऐसा क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल शराबबंदी हटा देंगे और कानून व्यवस्था को सही कर देंगे। अगर शराबबंदी इतनी ही खराब चीज थी तो बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए थी। यहाँ की सरकार चूंकि उनकी कानून व्यवस्था एकदम गई गुजरी है, खत्म है, इसलिए वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए